बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज का टॉपिक है पाई क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में पाई नेटवर्क ने दो बड़े अपडेट्स जारी किए हैं। इनसे कम्युनिटी में काफी हलचल है, ऐसा एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। पाई नेटवर्क तो वैसे भी अपने बड़े ग्लोबल यूजर बेस और वो मोबाइल से माइनिंग वाले अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। और ये नए अपडेट्स ये इशारा कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अब शायद अगले फेज में जा रहा है। हाँ, तो पहला बड़ा अपडेट है पाई वॉलेट को लेकर। रिपोर्ट कहती है कि पाई ब्राउजर ऐप में जो वॉलेट है उसके अंदर एक नया बाय बटन जोड़ा गया है। ये लॉकअप्स और स्टेक्स के ठीक बगल में है, मतलब ढूंढना आसान होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पाइनियर्स यानी पाई यूजर्स अब शायद सीधे अपने वॉलेट से पाई कॉइन खरीद सकेंगे। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए पाई वॉलेट अब सिर्फ ट्रांसफर या स्टेकिंग तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक तरह का मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म बन रहा है। हम कह सकते हैं एक पाई इकोसिस्टम गेटवे जैसा। इससे तो यही लगता है कि पाई नेटवर्क अब यूजर्स को आसानी से जोड़ने और असली ट्रांजैक्शन शुरू करवाने पर फोकस कर रहा है। अच्छा, और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट में दूसरे अपडेट का भी जिक्र है जो इसी बाय स्क्रीन से जुड़ा है। इसमें अब माइन पाई फॉर फ्री और एक्सचेंज जैसे ऑप्शन भी जोड़े गए हैं। ये एक्सचेंज वाला ऑप्शन क्या है? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक्सचेंज ऑप्शन का मतलब है कि वॉलेट से सीधे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की संभावना बन सकती है। और रिपोर्ट में ऑन रैम्प पर इंटीग्रेशन की बात भी है। इसका मतलब हो सकता है कि यूजर्स क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फिएट करेंसी जैसे अपने रुपए या डॉलर को सीधे पाई कॉइन में बदल पाएंगे। तो ये बेसिकली नए लोगों के लिए पाई इकोसिस्टम में आना बहुत आसान बना देगा। ये तो यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से तो बढ़िया लगता है। हाँ, एक तो इससे यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा और नए लोगों के लिए पाई इकोसिस्टम में आना आसान हो जाएगा। दूसरा, वॉलेट से सीधे एक्सचेंज कनेक्टिविटी की बात से मार्केट में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि पाई कॉइन की एक्सचेंज लिस्टिंग अब शायद ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, एक्सचेंज लिस्टिंग। जी, अगर ऐसा होता है तो इससे न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पाई कॉइन की वैल्यू में भी उछाल आ सकता है। रिपोर्ट के समय पाई कॉइन की कीमत करीब $44 और मार्केट कैप 3.43 बिलियन के पार बताई गई थी। हालांकि ये अनऑफिशियल मार्केट्स की कीमत हो सकती है। ओके। अच्छा, इन अपडेट्स के अलावा रिपोर्ट में ये भी था कि हाल ही में पाई नेटवर्क ने पाई टुडे 2025 इवेंट का रिकैप भी जारी किया था। उसमें इकोसिस्टम चैलेंज को हाईलाइट किया गया, जहां दुनिया भर के पायोनियर्स ने हिस्सा लिया और पाई ऐप स्टूडियो, नोड टूल्स जैसे फीचर्स को इस्तेमाल किया। इसका क्या कनेक्शन है इन अपडेट से? बिल्कुल कनेक्शन है। देखिए, ये इवेंट और ये नए अपडेट्स पाई नेटवर्क के रोड मैप का हिस्सा लगते हैं। पाई टुडे में इकोसिस्टम बनाने वाले टूल्स जैसे पाई ऐप स्टूडियो, नोड टूल्स पर फोकस था। और अब ये वॉलेट अपडेट्स उस इकोसिस्टम को एक तरह से फ्यूल देने का काम कर सकते हैं। मतलब अगर डेवलपर्स ऐप्स बनाते हैं तो यूजर्स को पाई खर्च करने या खरीदने के लिए आसान वॉलेट चाहिए, है ना? हाँ, सही बात है। तो ये दिखाता है कि कम्युनिटी एक्टिव है और इकोसिस्टम लगातार डेवलप हो रहा है। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सीधे एक्सचेंज लिस्टिंग की ओर ले जाएगा? इसके लिए हमें पाई को टीम की अगली घोषणा का या फिर किसी बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग का इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर ये अपडेट्स ये बताते हैं कि पाई नेटवर्क अब क्रिप्टो की मुख्य धारा में आने की तैयारी कर रहा है, ऐसा लगता है। वॉलेट का अपग्रेड और एक्सचेंज से जुड़ने के जो संकेत मिल रहे हैं वो इसे और मजबूत बनाते हैं। उम्मीदें तो जगाते हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी बना रहता है कि ये कब होगा और कैसे होगा। और वो जो आपने पहले इशारा किया था डिसेंट्रलाइजेशन वाला, वो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, वो संतुलन साधना जरूरी होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।